हे ईश्वर, तिरुमेनी में उतारो, हमारी जगह है ये। जल्दी चलो, आप होने वाले मंत्री के पीछे आ रहे हो सर। हाँ? अरे मैं तुम्हें भूल गया। कितना 18 हुआ? रुपए। और पुराना मिला के 1530। हिसाब में लिख लो। हाँ। हाँ, लिख लो, याद रख लो, लेकिन पैसे नहीं मिलने वाले। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? तुम्हें तो पुलिस का काम है ना। पुलिस का काम तुझ जैसे को सुधारना है। ये सर भी ना, मैंने बहुत पुलिस वालों को नौकरी दिलाई है, पता नहीं ये क्यों टांग अड़ा रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तिरुमेनी, आप बेंच पे बैठिए, मैं सीआई से मिल के आता हूँ। कैसे हो चाको सर? सेल के अंदर खाट भी है, बाहर पर शॉप भी शुरू किया। ये मजा ले रहा है। हाँ? अब लॉकअप में भी सब सुविधाएं मिलने लगी हैं क्या? अरे मजा लो पागल, मुझे क्या देख रहे हो? मैंने इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कौन सा सेक्शन? घर कहाँ है तुम्हारा? मुंह में जबान नहीं है क्या? ओ, चोर हो तुम। हाँ, अरे शेखर सर, कोई नया सीआई आया है, सुना है वो काफी टेढ़ा आदमी है। यही सब सुनकर मैं उससे मिलने आया हूँ। राजनीति में सब पागलों से मिलना पड़ता है। अरे इस चोर का सेल खुला कैसे छोड़ दिया? भाग जाएगा ये तो। अरे घूर कैसे रहा है? तेरी तो रुकता है। अरे कुटप्पा, वो आदमी कौन है तुम जानते नहीं है तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? अरे वो बहुत बड़ा गुंडा है, मैं उस सुअर को नहीं छोड़ूंगा। अरे इसे जाने दो, ये ऐसे नहीं मानने वाला है। वो कोई भी हो, ऊपर वाले उसे जेल में बंद करो, मैं बताता हूँ। अरे मैं किसी भी गुंडे से डरता हूँ क्या? अरे रुको कुटप्पा, ये सब छोड़ो। राघव भाई, कहीं ट्रांसफर चाहिए तो बताना, मंत्री से बात करूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे जिंदा देखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सच में? मम्मी की कसम, कुछ नहीं। राघव सर, शेखर सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। सर थोड़ी देर पहले तो तू कुछ और ही बोल रहा था। सुअर कहा ना, वो मैंने अपने आप को कहा। अबे अगर ये स्टेशन में तूने अपने बाप को सुअर कहा तो यहाँ पर मेरा काम क्या है? तेरी तो। हे भगवान, मुझे मत मारो, मैं कल का मंत्री हूँ। अरे आप कल के मंत्री हैं? सर आप थोड़ा झुकिए। मार डाला रे। कल मंत्री बनेगा तो मार नहीं सकते ना। अब मैं मंत्री बन जाऊं तो भी आप मार सकते हो सर। आप मेरी गेस्ट हाउस पर आकर मुझे मार लेना सर, मैं झुक जाऊंगा, जितना चाहे मार लेना। ओह, वैसे तेरा नाम क्या है? वैसे तो नाम कुटप्पा है सर, लेकिन आप अपनी पसंद के नाम से पुकारिए। नहीं वैसे कुटप्पा, ये सर्कल में कैसे आया तू? मैं छोटा सा जनसंपर्क का सेवा करता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है तो सर। अभी किसको लेके आया है? तिरुमेनी नाम के आदमी को लाया हूँ सर। जी बताइए, त्रिवेणी का कंप्लेंट क्या है? बैठ जाइए। बताओ। पैसों की तकलीफ होने से मैंने घर का एक भाग किराए पर दे रखा है। सिनेमा थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचने वाला एक खतरनाक गुंडा है, वो ये मुझे पहले नहीं मालूम था। अब तो बहुत परेशान करने लगा है, दारू पीता है, मछलियों को खाता है, मेरी बेटियों को गंदी नजर से देखता है। मैंने उसे घर खाली करने के लिए कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका नाम क्या है? उस गुंडे का नाम कालिया वासु है सर, वो खतरनाक है। ठीक है, पहले घर से निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए पंडित से पूजा करवाते हैं, लेकिन आज पंडित के घर में पुलिस वालों की पूजा हो रही है। वक्त कैसे बदल गया ना। वैसे पंडित जी एक बात बताओ, उसे घर से भगाया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या देंगे आप? पुण्य मिलेगा। पुण्य किसे चाहिए पंडित जी? वो पुण्य कैश करा के मेरे अकाउंट में डाल देना। जाओ पंडित जी, मैं काम कर दूंगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। पंडित जी उस गुंडे को कौन से कमरे से हटाना? वो कमरे से। ये लड़कियां? ये मेरी बेटियां हैं, सरिता, सविता, संगीता। सरिता, सविता, संगीता। अच्छा है, ये तो यहाँ थिएटर्स के नाम लगते हैं, इसीलिए थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचने वाला आराम से यहाँ पड़ा रहता है। आपका साथ देने वाला अगर कोई यहाँ हो तो ऐसा राउडी यहाँ पड़ा ही रहेगा ना, वरना ऐसा आदमी यहाँ पर क्यों आएगा? चको, यस सर। उसको बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है?
क्या चाहिए? ये क्या है? ये कौन है त्रिवेणी? ये तो कोई लफड़े वाला लग रहा है। मैंने गलती कर दी, मुझे इसकी पहले ही फोटो देख लेनी चाहिए थी, तब तो मैं छुट्टी पे जा सकता था। क्या करूं अब? क्या सर, मुझसे मिलने आए हो क्या? नहीं वो चाको, सर। 2 कुर्सियां लेके आओ। ओके। अभी हम बैठ कर बात करेंगे। कालिया चंद्र वासु, ब्लैक में बेचे हुए टिकट के पैसों से अपनी बॉडी बनाकर बैठे हो। डोले चोले काफी अच्छे बना के रखे। ओहो, हाँ। वो क्या है ना कि तुम ये घर खाली नहीं कर रहे हो, ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है, तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपना बिस्तर उठा के यहाँ से रफा दफा हो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। नहीं तो? अरे मैं सीआई बोल रहा हूँ। सीआई साहब, जिधर से आए हो निकल जाओ। चलो चलो, मुझे मेरी ताकत दिखाने में मजबूर मत करो। अब क्या किया जाए पंडित जी, मैंने इससे जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहा है। क्या फिर? इसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दो। पंडित जी, कमरा तो काफी अच्छा है ये। 400 साल पुराने जमाने की कल्चर वाली ये जगह है सर, बहुत पुरानी है। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसे कल्चर के हिसाब से तो मैं भी चलता हूँ आजकल। काफी अच्छी बात है ये। ग्रेट। वाह। चाकू, अगर इतनी सुविधा इस घर में है तो मैं दूसरे घर में क्या करूँ? मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरा सारा सामान यहाँ शिफ्ट सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पंडित जी, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। चाकू, मेरा सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करो। शिफ्ट 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 शिफ्ट। बिल्कुल। हम इसे पुलिस स्टेशन बनाएंगे। हे भगवान, आग बुझाने के चक्कर में ज्वालामुखी बन गया। अरे घर आ गया, रुको रुको। कितना हुआ? कितना हुआ? 2300 रुपये। हिसाब सही है? अच्छा, हिसाब कर भी दूंगा तो क्या कर लोगे? कौन से पैसे दोगे? वो बात नहीं है। नदी में भी डालो तो हिसाब से डालना। अरे क्या है तिरुवेनी, उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी परेशानी तो खत्म। वो कालिया वासु तो गया ना। अरे क्या खाक जाएगा? जिसे भगाने के लिए बुलाया था वो खुद यहाँ पर रहने लगा। वैसे वाशु, एक बात बता, इतनी ताकत होने के बावजूद मैंने एक कुर्सी मारी तो तू वहीं गिर गया। आपके एक ही वार से गिरने पर मेरी तो इज्जत चली गई। मैं तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा दूंगा वासु। आप क्या रास्ता दिखाओगे? आपके मार की वजह से तो मेरी इज्जत चली गई गांव में। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई इसका मतलब नहीं तुम मुझसे बनता मिलने मुझे। कभी नहीं आओगे? अरे अब कौन आ गया? तू मेरी दारू क्यों पी रहा है? खुशी से सर, खुशी से पी रहा हूँ। मुझे दारू पीना हो तो बाहर में जाने की जरूरत नहीं। इस बुड्ढे तिरुमेनी के कंप्लेन पर भगवान को कहा तो आपको यहाँ ले आए सर। सर, आप मरने तक यहाँ रह सकते हो। सर, यहाँ रहने के लिए धागा कमर से गर्दन तक बांध लीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए और तिरुमेनी को यहाँ से जाने को कह दीजिए। वो हमेशा कंप्लेन लगकर मेरे पास आ जाता है और मुझे परेशान करता रहता है, बुड्ढा कहीं का। पिताजी, आप सो जाइए। मुझे नींद कहाँ आ रही है? इन सब की वजह से नींद ही उड़ गई।